हाँ यस डॉक्टर, हो रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आजकल हम हेल्थ केयर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इंसान बीमार हो जाता है, फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है हेल्दी होने के लिए, फिर इंसान बीमार ना हो उसके लिए ऑप्शंस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बोला जाता है कि जिंदगी भर, डॉक्टर्स कभी बोलते हैं कि जिंदगी भर आपको सारी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जिससे दर्दी बहुत मायूस हो जाता है। और ये सारे मिथ को आज हम सब मिलके उसको मिटाना है, मैं अकेली काम नहीं कर सकती। लोग गलत दिशा में काफी जा रहे हैं, उसको हम रोकेंगे और उसको हम बदलाव लेके आएंगे, जिसके आसपास जैसे भी लोग हैं उसको हम गाइड करके साथ में मिलके काम करेंगे। हमारा जो मिशन है वो स्पेशल है, फिट इंडिया मिशन। आज यही कुछ बातें शेयर करूंगी कि किस तरह से आप दवाइयों को फॉलो, जो फुल स्टॉप लगा सकते हो और आपकी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। और उसके लिए मार्केट में नई मेडिसिन आ चुकी है जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापी, जहां पर आप सही डाइट लेके, सही न्यूट्रिशंस लेके, सही मूवमेंट करके और सही मैग्नेटिक मैट्रेस जो हम बात करें कि आगे इसका यूज करके सही लाइफस्टाइल जी के हमेशा के लिए फिट और हेल्दी रह सकते हो। और 10 साल अपने आप को जवान भी बना सकते हो। और अगर बीमार है, आप दवाइयां ले रहे हो तो उसके ऊपर फुल स्टॉप भी आ सकता है। इट्स नॉट अ मैटर कि चाहे ये ऑटो इम्यून डिसीज भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी क्योर किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी काम कैसे करता है, क्यों शरीर में बीमारियां आती है, बीमारियों का रूट कोज क्या है, आप जानने वाले हो। आप, आपका जो सपना है कि मुझे कोई भी डिसीज हो, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो, एनी डिसीज, कोई ना कोई किसी भी दवाइयाँ चल रही है, तो इसे कैसे स्टॉप किया जाए, कौन सा खाना पीना मीन्स व्हाट फूड वी हैव टू टेक, क्या खाना चाहिए, और उसके साथ इंसान जो 60 to 90 ईयर्स तक किस तरह से फिट और फाइन रह सकता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आप मानो या ना मानो, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में अगर कोई अमीर इंसान हो तो हेल्दी इंसान है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि अगर इंसान हेल्दी है तो इस इंसान को अमीर इंसान कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति और सारे संत सब बोलते हैं कि सबका मंगल हो, क्यों बोलती है, क्यों बोलते हैं, सबके निरोगी एवं मंगल होने की प्रार्थना की जाती है। विश्व संस्था हेतु वैदिक प्रार्थना भी होती कि सर्वे सुखानाम संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख मानुपया। यथार्थ कि सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुख को प्राप्त ना करे और कोई भी दुखी ना हो। तभी तो बोला जाता है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही बोला जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम। आप आपकी हेल्थ को, फैमिली के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो और साथ साथ आपके आसपास के जो भी लोग हैं, सबकी आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो और उसको मदद भी कर सकते हो। आज इंडिया में एक सर्वे के हिसाब है 47.5 CR से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी क्रोनिक बीमारी है, जिनके पीछे उसे लाखों रुपए का खर्च हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, हॉस्पिटल के विजिट्स हो, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, और उसके बावजूद भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे बेटर हेल्दी रह पाए और कैसे अच्छी लाइफ जी पाए। आज देखा जाए तो 10 में से 7 लोग ऐसे दिखते हैं जो दवाइयां लेते हैं, कुछ 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो क्रोनिक बीमार है, जैसे कि डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, थायराइड, कैंसर या मेनी मोर। लाइफस्टाइल डिसीज भी हो सकते हैं। जो लोग पर्पज रखते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ समाज को योगदान देना है, तो आज वो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एक हेल्थ का योगदान दे। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो उसकी हेल्थ में, क्षेत्र में फिट और हेल्दी कैसे रहे। देखिए आज गैप कहाँ पर है ये समझिए। जो भी बीमारियां बढ़ रही है, तो सामने देखे तो उतनी हॉस्पिटल्स, इतने डाइटिशियंस, इतने जिम खुल रहे हैं, लोग पैसा भरते जा रहे हैं, पर रेशियो निकाले तो जिम में भी 10% से ज्यादा लोग रेगुलर नहीं जाते। लोग सोचते हैं कि ये एक्टिविटीज मैंने कर ली तो मैं हेल्दी रह पाऊंगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लिया, प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली और साउंड स्लीप ले ली तो इंसान हेल्दी रह सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर
विश्व में बीमारियों में सबसे आगे है। कहा जाता है कि डायबिटीज इंडिया की राजधानी है। आजकल सबसे बड़ा जो रोग है वो है कैंसर, और इंडिया जो है उसमें से नंबर थर्ड पर है। विटामिन डेफिशिएंसी, लो एनर्जी, और खासकर यंगस्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है। लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो पीसी हो, लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम इन द ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिशन जीव में बढ़ावा हो रहा है, और आज गूगल के जमाने में बहुत कुछ सर्च किया जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है, राइट। फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं जो है इंसान बीमार है। तो ये गैप कहाँ पर आया? तो पूरे अगर हम पुराने जमाने के बारे में सोचे, तो वेद के बारे में सोचे, तो क्या रहता था कि पहले के जो वेद रहते थे वो ट्रीट करते थे। लेकिन एक ऐसा युग आया जो चाइना से चलता हुआ आया, जिससे क्या हुआ कि लोग अपने स्पेशल फैमिली डॉक्टर्स रखना चालू कर दिया। फैमिली डॉक्टर्स को पता होता है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका खाना क्या हो, उसका नहीं खाना क्या हो, गुस्सा किस बात के ऊपर करता है। लेकिन इस सब चीजों से भी आगे आज का युग आ गया है, क्योंकि आजकल जो काम हो रहा है वो न्यूरॉन्स के ऊपर काम आ रहा है, क्योंकि इंसान न्यूरॉन से तो डिस्टर्ब है। और हमारी जो प्रोडक्ट है स्पेशली न्यूरॉन्स के ऊपर काम करती है, मैं आगे बताऊंगी। तो अभी जो योग एक ऐसा है कि चलो अच्छी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती के संबंध में अगर मैंने बोल दिया कि भाई तुझे ये चीज लेनी है, तो इंसान डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। वो इस बात को सोचता है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए अच्छा सोचा है, देन आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट। हमारा जो कंसेप्ट जो बहुत ही यूनिक है। और आज इस प्रोडक्ट जो है वो मैजिकली क्या काम करती है उसके पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, और इस प्रोडक्ट की विशेषता क्या है, और किन किन लोगों को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अपने प्रोडक्ट पे बात करें तो इससे पहले मैं बात करूंगी स्लीप की, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्लीपिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज अ स्लीपिंग थेरापी। अगर हम स्लीप की बात करें तो आयुर्वेदा के अनुसार निद्रा के ऊपर बहुत सारे वर्णन आयुर्वेदा के ऊपर आए हैं। थ्री पिलर्स ऑफ आयुर्वेदिक के अनुसार एक पिलर है निद्रा, यानी कि नींद, स्लीप, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हम सब जानते हैं, एक व्यक्ति को मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं। तो प्रश्न आता है कि क्या ये हो पाता है? अगर हो भी जाता है तो इसके साथ और एक बात समझने वाली है कि नींद के साथ साथ एक साउंड स्लीप चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोना काफी नहीं है, कंप्लीट रिलैक्सेशन नींद चाहिए इंसान को। स्लीप का इम्पोर्टेंस बहुत सदी से चलता आ रहा है। अगर आप कोई भी चिकित्सा के साथ बात करो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे वो नेचुरोपैथ हो, एलोपैथी हो, ये स्लीप हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ भी होगा ना तो डॉक्टर आपको बोलेंगे काम करिए, 2-4 दिन आप आराम करिए, आप ठीक हो जाओगे। दैट इज बीन दैट कि आपके बॉडी के अंदर स्लीपिंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज जब प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो 7 to 8 आवर्स, यानी कि 7 से 8 घंटे की, तो उस दौरान आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती है। हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी हो गया, हमारे 78 ऑर्गन्स हो गए, सारे ऑर्गन्स का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लीपिंग के माध्यम से ही होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि स्लीपिंग के कारण देर आर लॉट्स ऑफ डिसीज एंटर इन द बॉडी, राइट। तो किस टाइप के बॉडी के अंदर एंटर होते हैं? तो जैसे शुगर हो गया, नींद नहीं आना, बीपी, पीसीओ, देर आर लॉट्स ऑफ द डिसीज। और इस बात को समझिए कि ठीक है, स्लीपिंग के कारण तो देर आर लॉट्स ऑफ द इश्यूज आते ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो कोई भी डिसीज एंड डिसऑर्डर का जो कारण है वो है इन्फ्लामेशन। अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आ गई, तो चाहे वो पित्त भी क्यों ना हो, तो इन्फ्लामेशन के कारण आपके बॉडी को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। कोई बोलता है कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल का मेन रीजन इन्फ्लामेशन है। लेकिन इन्फ्लामेशन कहाँ है, उसके साथ कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे ऑर्गन्स का हीलिंग प्रोसेस होता है। और एग्जाम्पल से बात करें तो अगर हमारे पास बाइक है तो बाइक को हम कंटिन्यूअसली नहीं चलाएंगे, गाड़ी को कंटिन्यूअसली नहीं चलाएंगे, उसको भी हम आराम देते हैं। आराम के कारण उसके जो जितने भी पार्ट्स है, अगर वो गर्म भी हो गए तो एकदम साइलेंट हो जाएंगे, यानी शांत हो जाएंगे। सेम चीज जैसे ही हम स्लीपिंग मोड पे जाते हैं रात को सोने के लिए, तो इस रात के दरमियान हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स को वो
नरिश करने का काम करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और जितने भी ऑर्गन है सबका अपना अपना एक सर्केडियम रिदम है। उस सर्केडियम रिदम के हिसाब से हमको स्लीपिंग साउंड स्लीपिंग मिलता है। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है कि लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, बीच में जब मोबाइल छूटता है तब नींद आती है। यानी कि रात को कभी कभी ऐसा भी होता है कि 11 बजे से 11 20 का जो टाइम है लीवर का है, बट उसी वक्त हम अपने मोबाइल में है। तो लीवर को जो डिटॉक्सिफिकेशन करना है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता, इसी के कारण हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी इन्फ्लामेशन आ जाता है। आपके मम्मी पापा को या दादा दादी को जरूर पूछना, कभी भी हेल्थ में नींद का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। आज कम उम्र के लोगों को स्लीपिंग इश्यूज आ रहे हैं, इंसोमेनिया हो रहा है, बहुत टाइम लगता है उसको नींद आने में। बीच बीच में अगर वो सो जाते हैं तो वापिस उसको नींद नहीं आती। यानी कि बहुत सारी डिसीज इसके कारण आती है। तो आपका जो बॉडी है वो सटन समय पर हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि रात को नींद आती है और वही नींद आती है जब उसका हॉर्मोन्स रिलीज होता है, और उसी हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं मेलाटोनिन हॉर्मोन्स। दूसरा कि हमारा जो ब्रेन है उसमें भी न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का एक पाथवे बना हुआ है। अपने आज तक जो किया उसका भी एक रास्ता बन चुका है। ब्रेन में तो ये वही करना चाहेगा जो अब तक आपने किया है। इसलिए साइंस डेली का सर्वे ये कहता है कि हमारी हैबिट्स में जो हम चीजें करते हैं अगर उसको चेंज किया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। देखिए हमारा माइंड से जो हम थॉट्स चलाते हैं, यानी कि जो भी थॉट्स हमें आते हैं यही हमारे शरीर में जाते हैं, और जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो ऑटो इम्यून हो, चाहे वो साइकोसोमेट्रिक हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो माइग्रेन हो, राइट, वो सारे डिसीज जो है हमारे शरीर से आ, कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स है, यानी कि साइकोसोमेट्रिक्स आते हैं। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारा बॉडी है वही हमारे हाथों के अंदर हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी कि बॉडी के हर एक पॉइंट्स आते हैं। बिकॉज आई एम एमडी इन द एक्यू और देर आर लॉट्स ऑफ पर्सनालिटी हु आर कनेक्टेड हियर, वो भी रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने पॉइंट्स हाथ में है उतने ही पॉइंट्स हमारे पैर के अंदर है। तो हमारे शरीर से जितनी भी नर्व सिस्टम्स पॉइंट्स निकलते हैं वो सारे हमारे हाथों की हथेली के ऊपर रहते हैं और पैरों के तलवों पे होता है। उसको एक्यूप्रेशर से जो भी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है उसको ट्रीट करता है। उसके ट्रीट करने से वहां पे स्टिमुलाइजेशन होता है। स्टिमुलाइजेशन से हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन वहां पे फुलफिल होना चालू हो जाता है। लेकिन सेम चीज हमारी बायोमैग्नेटिक थेरापी करती है। आगे बात करूंगी। आज भी दुनिया में कहीं कोनों के अंदर कई आदिवासी रूप में जीते हैं जहाँ पे प्रीमेटिव लाइफस्टाइल जीने का आज भी दौर चल रहा है, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे उसका माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। वो लोग 100 से 125 साल आराम से जिंदा रहते हैं। अगर शिकार हो गया या फिर कहीं एक्सीडेंटल हो गया तो दुनिया को अलविदा करते हैं। बाकी कोई लीवर फेलियर, कोई किडनी फेलियर, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता। फैक्ट तो ये है कि वो बिना वजह का स्ट्रेस नहीं लेते, और चिंता जो है वो चिता के समान है। अगर आप इसको समझ लिए तो हेल्थ को ये डिजनरेशन की ओर लेके जो जा रहा है उससे आप काफी लोगों को बचा सकते हो। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो आज हेल्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हेल्थ क्या है। लोग बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और उसका बहुत सरल और सटीक सॉल्यूशंस पर आज हम बात करेंगे। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसे ईश्वर ने हमें दिया है, जहाँ पे हमारे पास 5 एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 एनर्जी के सोर्स है जिसे ह्यूमन बॉडी सरवाइव करता है, अच्छी तरीके से चलता है। नासा का और डब्ल्यूएचओ का भी कहना यही है कि 5 एनर्जी के सोर्सेस अगर ह्यूमन बॉडी को बैलेंस हो गए तो ह्यूमन बॉडी 100 से 150 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। लेकिन आजकल 50 55 तक इंसान बीमार होने के कारण दुनिया को अलविदा कर देता है। मतलब जब जब इस एनर्जी में कोई ना कोई डिस्टरबेंस होता है तो इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई ऐसी बीमारियां है जो एक बार बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है फिर बॉडी से बाहर जाने का नाम नहीं लेती। ऐसी कई बीमारियां हैं, इसे बाहर निकालने के लिए
लोग एलोपैथी का भी सहारा लेते हैं। एलोपैथिक दवाइयां हमारी बॉडी को इफेक्ट तो करती है, सब जानते हैं, पर उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। काफी लोग ऐसे हैं जो एक अल्टरनेटिव सोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव थेरापी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई जिसे ह्यूमन बॉडी हील भी हो जाए बिना किसी प्रकार के नुकसान के, जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फूड सप्लीमेंट्स, एक्यूपंक्चर के ऊपर, क्वांटम साइंस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, यूनिवर्सल न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम मार्केट में हो रहे हैं और लोग उससे हील भी हो रहे हैं। तो और कुदरत ने इतने अच्छे अच्छे सोर्सेस हमारे आसपास दिए हैं। प्रकृति हमारे ऊपर बहुत ही मेहरबान होती है और इसके इस्तेमाल से आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हो। ऐसे सोर्स क्या है वो हम जानेंगे, और इस वक्त लोग अल्टरनेटिव थेरापी का यूज करके, जिस तरह से मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ये यूनानी हो गई, ये सारे हीलिंग प्रोसेस का यूज करके, साउंड थेरेपी का यूज करके इंसान हेल्दी होता है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत ऑप्शन है वो है योग एंड प्राणायाम। तो ऐसी डिफरेंट थेरापी को लोग अपने आप को हील करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पसंद करते हैं। और ऐसे पावरफुल ऑप्शंस जिसको ऑथेंटिक रिजल्ट्स ओरिएंटेड एक अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस पे आपके साथ हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। तो ये मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी क्या है, कैसे काम करता है, मेडिकल कि इसके एडवांटेजेस क्या है, साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, इसके क्या क्या रिजल्ट्स है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सारी बातें आज हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो आगे मैं बात करूंगी कि साइंस बेस के ऊपर, जो किसी को भी पसंद नहीं है मुझे पता है, जिसे हेल्थ इंडस्ट्रीज के साथ आप लोग कनेक्टेड हो, तो जिस तरह से आपके बिजनेस को एक्सपांड करना है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। हमारा अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो खुद बड़ा मैग्नेट है। साथ में हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये बात लिखी चुकी है कि हमारा एक डॉक्टर हुआ करते थे, विलियम गिल, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1540 में ये डिक्लेयर किया था कि हमारा जो ये अर्थ है वो बहुत ही बड़ा ह्यूज मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल फ्रिक्वेंसी और साउथ पोल फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। हमारा ये अर्थ कंटिन्यू रोटेट होता है, घूमता रहता है, और जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी को मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आज ह्यूमन बॉडी जिंदा है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ है, और पूरा यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इजिप्ट हो गया, या फिर इन डिफरेंट कंट्रीज, जापान हो गया, वो सारे लोग इस हमारी जो मैग्नेटिक थेरापी है इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ब्लड के ऊपर थोड़ा मैं बात करूंगी। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा ब्लड के मैकेनिकल को समझते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। सेल्स में से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनता है, और उसी ऑर्गन्स सिस्टम से तैयार होता है। हमारी बॉडी का जो रूट कॉज है वो है हमारा सेल्स। और हमारे सेल्स दो टाइप की एनर्जी की जरूरत रखती है। फर्स्ट दैट इज न्यूट्रिशन, और सेकंड दैट इज ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे जाता है, तो हम जो फूड लेते हैं, जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जो एक एंजाइम में कन्वर्ट होता है, और वही एंजाइम हमें न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू को भी पचाने के लिए हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। देन एंड देन आफ्टर हम कोई भी अच्छा सा खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, और उसी से बॉडी के अंदर पूरे न्यूट्रिशंस मिलना चालू हो जाता है। और जो हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, उसके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो ये दोनों चीजें जब शरीर के अंदर जाती है तो हर एक सेल्स तक पहुंचता है, और ये पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्यूटीफुल हार्ट, हमारा प्यारा सा हार्ट। तो मैं हार्ट के लिए तो बार बार बोलती हूँ कि इस बात को समझना कि ये 24/7 धड़कता है, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं धड़क रहा है, और ये धड़कन के साथ साथ ब्लड के फ्लो को भी फ्लो करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिसके माध्यम से ईच एंड एवरी सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है। इसलिए ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि हार्ट का फंक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जानते हैं कि 78 ऑर्गन्स में से जिंदा रहने के लिए ये ऑर्गन्स एक्टिव होना बहुत जरूरी है।
दवाइयों के माध्यम से, एंटीबायोटिक्स के सहारे, जैसे कि किडनी अगर फेल हो गई तो डायलिसिस हो सकता है, अगर लीवर फेल हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, अगर ब्रेन डेड हो गया तो इंसान कोमा में चला जा सकता है, लेकिन जिंदा जरूर रहेगा। और अपने आप से पूछना अभी कि लेकिन अगर हमारा हार्ट एक सेकंड के लिए पंपिंग करना, धड़कना बंद कर दे, तो हवा हाई हेलो करना बंद कर दे, तो तुरंत ही विद इन 45 सेकेंड्स के अंदर इंसान डेड हो जाता है। यानी कि लाइट है, लाइट नहीं है, हमारे पास फैन है, हमें एसी ऑन करना है, बट हमारे पास पावर नहीं है, तो हम एसी को ऑन नहीं कर सकते। सेम चीज, हमारा पावर मशीन जो है वो हमारा हार्ट है। यानी कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए सबसे केयर करने की रिक्वायरमेंट है, वो है हमारा हार्ट। सेकेंड, फ्यू सेकेंड्स में लाइफ लाइफ खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारा हार्ट ही ऑक्सीजन ब्लड जो है उसको सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, और इसीलिए ऑर्गन्स के साथ बहुत ही कनेक्टेड रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स आ जाना। बाकी सब रिपेयर हो जाएगा, पर हार्ट अटैक आ गया तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान को इस बात का पता था कि एक इंसान जो है ना बहुत ही खतरनाक है, इसे कितना भी अच्छा चीज दे देना वो बिगाड़ेगा जरूर। और हार्ट जो है वो मेन फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये ब्लड सर्कुलेशन होने, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है, अगर वो ब्लड सर्कुलेशन आने में प्रॉब्लम होता है, तो आज दुनिया के अंदर छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों को जो फेस करना पड़ता है, कारण है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बुरी तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई बंद हो जाता है। मैंने आगे बताया कि ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर, और जिसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे नहीं कर पाता, जिससे न्यूट्रिशन धीरे धीरे वीक होना चालू हो जाता है। और सही तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, जो अब आने वाले वायरसेस से हमारा बॉडी फाइट कर सकता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी पे काम करने की जरूरत है, जो है ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव करना। और दूसरा, कि मेन रीजन जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको यहाँ से मैंने मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो बॉडी है वो भगवान ने हमें 5 सोर्सेस के साथ जन्म दिया है, जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इसमें से कुछ अगर प्लस माइनस हो तो क्या हो सकता है? देखो, फूड जो हम लेते हैं जिससे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलता है, वाटर जो हम लेते हैं जो हमें प्यास बुझाता है, एक मिनरल्स प्रोवाइड करता है अगर सही पानी होगा तो। ऑक्सीजन का सोर्सेस हमें पता है कि हम जो सांस लेते हैं वहां से हमको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन मैंने बताया कि सांस तो कोई पूरी लेता नहीं, ताकि एवरी सेल्स तक सांस जाने वाली नहीं है। लेकिन आज अभी भी हमारे पास आधा घंटा है, प्रैक्टिस करिए कि बैठे बैठे गहरी लंबी सांस लोगे तो आपको इतनी अच्छी एनर्जी फील होगी, लेकिन वो 1 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि जो गहरी लंबी सांस थी वो आपकी आयु को किस तरह से बढ़ाती है। तो उससे पहले नहीं पता था कि अ, इतने सारे लेवल को अगर मेंटेन किया जाए तो हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। पहले क्या होता था कि घर में किसी को भी बुखार आता था, कोई बीमार होता था, सबसे पहले उसको थर्मोमीटर से चेक किया जाता था। लेकिन आजकल कुछ भी होता है तो सीधा उसका चेक किया जाता है कि भाई चलो उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, ये डाउन तो नहीं गया कहीं। तो आप मानो या ना मानो, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पर काम करती है। उसी तरीके से सनराइज है, सूर्य की किरणें जो हमें विटामिन डी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नेचर के दिए गए सोर्सेस है। ईश्वर एलिमेंट में काम करता है, स्पेस एलिमेंट क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एंड साइंटिफिक बताए तो अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। जो नॉर्थ पोल, मैंने आगे बताया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसका कनेक्शन सीधा सीधा हमारा ब्लड सर्कुलेशन के साथ कनेक्ट है, और वो ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। तो हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, आयरन यानी कि लोहा। और ये जो लोहा है कहीं और मेटल से इंस्पायर नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से ही इंस्पायर होता है। अ, तो
कहने का मीनिंग क्या है कि नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो को शुद्ध करने में मदद करता है। और ज्यादातर बड़ी जो प्रेमाइसिस है वहां पे एयर प्यूरिफायर लगाया गया है जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन नहीं आता। आज हम सब लोग गर्मी के कारण क्या करते हैं, सीधा एसी में बैठ जाते हैं और पूरी रात जो है हमारी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद होते हैं। और हम लोग जो ले रहे हैं वो प्योर एयर तो नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि जो लोग एसी के अंदर सोते हैं उसको अपने एसी के नीचे एटलीस्ट एक पानी की छोटी सी बाल्टी भर के रखनी चाहिए, जिससे वो जो भाप क्रिएट होती है वो आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। यानी कि हर चीज को हमने टेस्ट कर रखा है। और जैसे ही विटामिन डी हमें सूर्य की ओर से फ्री में मिलता है, आ, आप लोगों को एक रिपोर्ट करवाओगे, कोई भी रिपोर्ट करवाएगा तो 80% लोग, यानी कि 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो डी डिफिशियंसी है। जिसको भी डी डिफिशियंसी रहती है ऑलमोस्ट उसको B12 डेफिशिएंसी रहती ही है। तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है हमारा नेचर प्रोवाइड करता है। और आज उसी डेफिशिएंसी के ऊपर हम बात करेंगे किस तरह से काम करती है अर्थ, किस तरह से हमें प्रोवाइड करवाती है, ये डेफिशिएंसी पूरी करती है। ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, तो इससे छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 35 साल तो क्या 3 साल में भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था आप सभी को मैंने बता दिया, तो इट्स बेटर कि वी हैव टू केयर फॉर दिस फॉर अवर हार्ट। इसका एक ही रीजन है कि डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। जिसका साइंटिफिक रीजन क्या है तो आप के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मेन रीजन है, तो जिस तरह से कोल्ड रिवर्सल, हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, लेकिन कोल्ड रिवर्सल की वजह से एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है कि वो खुद अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खूब डिस्टर्ब करता है। आज से 300 साल पहले एक ह्यूमन के पास मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेस में अवेलेबल था, और आज उसमें 50% का बोले तो डिडक्शन हो गया है। चाहे वो सिटी में हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो जंगल में होता हो, दैट इज दैट डजंट मैटर। दूसरा में जो रीजन है वो हमने यहाँ पे तैयार किया है, वो है यहाँ का अकोमोडेशन। हम लोग आज एक ऐसे एटमोस्फियर में रहते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेटल इस्तेमाल होता है, और वो है आयन मेटल। जिस घर में हम रहते हैं, जिस बंगलों में रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं, जिस बिल्डिंग में हम काम करते हैं, व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर आयन मेटल से कवर होता है। और आयन एक ही टेंडेंसी है जो सराउंडिंग में जो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रहती है उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और थर्ड है इलेक्ट्रोस्मोक। जितने भी वायरलेस डिवाइस है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है इनके बीच में एक कनेक्शन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोक कहते हैं उसको। और ये इलेक्ट्रोस्मोक सिगरेट के धुएं से भी 1 लाख गुना खतरनाक है। इसलिए जितनी भी डिवाइस डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे कॉलेज और स्कूल के आसपास मोबाइल के टावर अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चों का अगर ब्रेन डेवलप्ड नहीं होगा तो उसका फ्यूचर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या है, कोई भी बिल्डिंग पकड़ो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, और चाहे हमारा बिल्डिंग भी क्यों ना हो, राइट, वहां पे हम टावर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस निकालना है। तो अब सोचिए कितना फर्क है हमारे और फॉरेन कंट्रीज में, राइट। तो उससे क्या होगा कि इट्स डैमेज टू द ब्रेन, और वो डिस्टर्ब करता है जिसके कारण उसका ब्रेन भी सप्लाई प्रॉपर नहीं होता स्टूडेंट्स का, और उसी के कारण उसका जो ब्रेन डेवलप्ड होना चाहिए वो नहीं होता। अब देखिए ना, आजकल अगर बच्चा कोई भी रोता है ना तो उसको शांत रखने के लिए इंसान उसको मोबाइल दे देता है कि बच्चा तू शांत हो जा, मुझे अपना काम करने दे। तो एक छोटे बच्चों को अगर मोबाइल देते हो तो आजकल सब लोग वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, कितने कितने पोस्ट आते हैं कि मोबाइल से ये हुआ वो हुआ। आज नहीं मानोगे, महीने में 5 से 6 कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो साइकोसोमेट्रिक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल की एडिक्शन हो गई है। कुछ भी हो जाए मोबाइल चाहिए, खाना खाते खाते मोबाइल यूज करना है, कहीं भी गए मोबाइल यूज करना है, तो एडिक्शन हो गया लोगों को भी।
तो उससे भी बचना चाहिए कहा जाता है। और इसकी वजह से नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी की तरफ नहीं पहुंच पाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है तब हमारी बॉडी पर कुछ प्राइमरी इफेक्ट आती है, जैसे कि न्यूट्रिशन का सप्लाई हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हम जितना भी अच्छा खाना खाते हैं, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, कितना भी अच्छा प्रोटीन खा लिया, पर बॉडी की सप्लाई ऑफ चैनल्स सही नहीं होगी तो न्यूट्रिशन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है, वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से निकलना चाहिए वो निकलने में प्रॉब्लम आता है, हार्मोन धीरे 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 डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ होती है। 80% लोगों को सिकनेस फील होती है, बुखार आ जाता है, और मेन एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना धीरे 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 कम हो जाता है। हमारा काम ही है लोगों को मिलने का। कोई भी जॉब पर जाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, क्या होता है उसके कारण बहुत सारे वायरस ऐसे मार्केट के अंदर है, यानी कि हवा के अंदर ही है, जो बॉडी को खुद कहीं ना कहीं से हमको गिफ्ट में आता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो सोल्जर की तरह काम करता है एज ए एंटीबॉडी। पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो लोग एंटीबॉडी जो उसका बॉडी है वो एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसकी इम्यून सिस्टम है वो बहुत हद तक लो हो जाती है। प्रश्न आता है कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस ऑफ द दिस प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन इज वी नीड टू यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और उसके अलावा भी सॉल्यूशन है, हम जिम कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप सभी को पता है ये सब करना, सब जानते हैं, लेकिन इसलिए ये बेहतर होता है हुआ भी, सबको पता है एक्सेलेंट रिजल्ट दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलर कोई नहीं कर पाता है। एकमात्र सॉल्यूशन है वो हम बात करेंगे मैग्नेट यूज करके। हम अपनी कंसिस्टेंसी को उसको यूज करके प्रोडक्ट्स का, उसका सटीक सॉल्यूशंस पे स्लीपिंग थेरापी, नींद आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दुनिया में हर एक इंसान 24 घंटे में से मैंने बताया 7 to 8 आवर्स गहरी नींद जरूर लेता है। कोई भी इंसान ये काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता। हर एक इंसान मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी किस तरह से बॉडी के ऊपर काम करती है उसके ऊपर आगे हम काम बात करते हैं। और ये जो हमारा थेरापी है इसके ऊपर मैं बात करूं कि जहाँ पे इंसान को कोई वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, उसके रेगुलर काम से इसका इस्तेमाल हो सकता है, और ना तो इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। बड़ी ही आसानी से आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। इस खूबसूरत प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जिस प्रोडक्ट के अंदर हाईली पोलराइज न्यूडियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो नॉर्थ साउथ पोल को मेंटेन करते हुए इसके अंदर लगाए गए। हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर को पता था कि कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, लेकिन सोने का आया तो इंसान जरूर सोएगा। देखो हमारे प्रोडक्ट्स की जो की पॉइंट्स है उसको समझिए। आज हम घर बैठे चल रहे हैं क्या? नहीं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, अभी भी हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। यह हमारा फिफ्थ अलाइनमेंट है, दैट इज द अर्थ, जिसके कारण हम जिंदा है। क्योंकि वो प्रॉपर नहीं मिल पाया तो इंसान का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो उसका रूट कोर्स डिस्टर्ब होगा, रूट कोर्स डिस्टर्ब होगा तो इंसान बीमार होता है। पूरी धरती में इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेम काम करती है हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, सेम हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स काम करेंगी। भयंकर से भयंकर बीमारी को भी ठीक करने की ताकत रखती है। मैं ऐसा शब्द क्यों बोली, क्योंकि मैं जब तक रिजल्ट लिए है वो कैंसर के 4th स्टेज तक लिए, राइट, ऑटो इम्यून सिस्टम पे लिए, ताकि आप बोल सकते हो कि कोई भी डिसीज के ऊपर आप रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन मैंने बताया इस तरह से कंपनी कोई क्लेम नहीं करती कि हम 100% रिजल्ट देंगे। तो आज हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये स्लीपिंग हीलिंग थेरापी, आप सोते हुए भी अपने ब्लड सर्कुलेशंस को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो फिक्स्ड होता है, हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटा सोता है। तो इस मैग्नेटिक मैट्रेस आपके ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है, जिसके लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस तैयार किया गया है। इतना ही खूबसूरत मैट्रेस है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80+ न्यूडियम हाईली पोलराइज मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है। हमारा जो थेरापी है 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरापी है। तो हमारा रूट जो है वो है ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है, हमारा जो रूट है ब्लड सर्कुलेशन है, और ये ब्लड सर्कुलेशन भी चलाता है। और ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। हेल्दी रखने के लिए
ऑप्शन तो बहुत सारे हैं जो हमने आगे देखा। आप सब जानते हैं कि वॉकिंग, साइकिलिंग, इधर स्विमिंग व सब करने से बॉडी हेल्दी रहेगा। पर प्रश्न ये आता है कि क्या हम कर पाते हैं? खाना खाना कभी नहीं भूलते। जहाँ पे करने की बात आती है तो 80% लोग फेल हो जाते हैं। एक्सरसाइज करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इस करते नहीं है। दो 2 दिन एक बार सोचिए कि 2 दिन अगर कोई भी इंसान सोया नहीं है तो क्या वो तीसरे दिन काम पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। राइट। ऐसी प्रोडक्ट है जो इंसान को सिर्फ इसके ऊपर आप सुला देते हो तो आपके बॉडी के ऊपर 30 सेकेंड्स में काम करना चालू कर देता है। आप जानते हैं कि भगवान ने सबको 24/7 का टाइम दिया है। राइट। सबको सही समय दिया है। लेकिन हम अगर प्रॉपर वे से अपने मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स तक ब्लड का सप्लाई होगा। ब्लड का सप्लाई होगा तो इंसान 100 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। जैसे ही आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो मैग्नेट तुरंत ही आपके बॉडी के कनेक्शंस में आता है, और मैग्नेट यानी कि आयन चुंबक को तुरंत ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, उससे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव होती है। जो भी आप खाना खाते हो उस डाइजेस्टिव एकदम फास्ट वे से बनता है, ताकि आपका जो भी गार्बेज है बॉडी से निकल जाता है। बॉडी बॉडी से निकाल देता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, और साथ साथ में आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। मेलाटोनिन नाम का जो ग्रीन बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, जो काफी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो रिक्वेस्ट करूंगी उसका रेगुलर इस्तेमाल करिए। और बॉडी को पूरे दिन में बॉडी के हिसाब से पानी चाहिए। मैग्नेटिक वाटर का बेनिफिट जो है, अगर रेगुलर इस पानी का सेवन किया जाए तो बॉडी का जो स्टमक है, जो ब्लॉटिंग है, डाइजेशन इश्यूज है, वो आइदर एसिडिटी हो या फिर एनी इश्यूज हो, सारे इश्यूज को ये सॉल्व करने का काम करता है। और आप इजी वे से आपका ब्लॉटिंग वगैरह, आपका एसिडिटी जड़ से आप उसको खत्म कर सकते हो। मैग्नेटिक वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी ब्लड की थिकनेस को कम करता है, उसको थिकनेस को कम करने में मदद करता है। ब्लड हमारे पानी से 4 टाइम्स विस्कोस होता है, यानी कि मोटा होता है। कोई भी चीज अगर गाढ़ी या मोटी होती है तो उसको फ्लो करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, या वो कम टाइम में धीरे 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 फ्लो करता है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, और ये हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा, उतना ही हमारे जो जितनी भी पार्ट्स है बॉडी के वो नरिश होना चालू हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस पानी का डिफरेंट वे से आप यूज कर सकते हो, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। यानी इन शॉर्ट, आपके पास कोई भी बॉटल हो और इस बॉटल को प्लास्टिक की, धातु की, ग्लास की कोई भी बॉटल है उसको रैप कर दीजिए। जैसे ही रैप करते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देता है, पानी पतला हो जाता है। जैसे ही पानी पतला होता है तो ऑन द स्पॉट हमारे बॉडी के ऊपर वो जैसे ही पानी पीते तो विद इन सेकेंड्स बॉडी के अंदर नरिश होना चालू हो जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है। सब जानते हैं कि भगवान ने पानी हम सबको मुफ्त में दिया है। दिया है। अगर पानी को सही तरीके से पिया जाए तो कितना फायदा हो सकता है। सभी बीमारी का इलाज पानी से भी हो सकता है। आई कैन से दैट इट्स अ मैजिकल थेरापी। अगर देखो तो कोरोना आया, वैक्सीनेशन आई, बूस्टर डोज आए, क्या इससे बचा जा सकता है? इससे कोई बचने का कोई रास्ता है? आई से यस। आजकल लोगों को हल्का बुखार आ जाए ना, तुरंत ही ब्लड टेस्ट करवाने चले जाते हैं। तो आ, कौन सा बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्शन क्रिएट करता है, कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सा वायरस हम तो अटैक करेगा, दैट इज नोबडी इज नो दैट। इसमें एक ही चीज बताना चाहूंगी कि पूरी जो सृष्टि है ना, उसके अंदर शायद हो सकता है कि 7 बिलियन लोग हो गए, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 80 बिलियन सेल्स है, और ये स्किन से कवर्ड होते हैं। अगर ये हार्मनी में आ जाए ना तो आपको सुपरमैन या सुपर वुमन बना सकता है। तो आप सोचिए कि आपके बॉडी के अंदर जब भी आप माँ के पेट में होते हैं तो 9 महीने तक आप जिस पानी के बैग में रहते हैं, उस पानी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो सी यानी कि समंदर के पानी का जो स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर जब मम्मी की प्रेगनेंसी होती है, जब हम पेट में होते हैं, वही स्ट्रक्चर होता है।
और जब बाहर आते हैं तो सोचिए 70% पानी हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो बहुत सारे पानी की बॉटल्स मार्केट में मिलती है, ब्लैक वाटर, फलाना वाटर, देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। बहुत अच्छे अच्छे मशीन्स भी आ गए, नो डाउट। लेकिन हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक है, इस बात को समझिए। उसको अल्कलाइन कितना करना चाहिए, उसकी जो मात्रा है उतनी ही देनी चाहिए। तो हमारा जो ये जैसे ही बेल्ट आप इस्तेमाल करते हो, तो हमारे पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक होते हैं, तो आपके बॉडी का जो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है पानी का स्ट्रक्चर, वही मेंटेन करके 7.5 टू 8 तक, आपको मैक्स टू मैक्स 7.5 टू 7.9 तक का वाटर ये तैयार करके देता है, जिससे बॉडी के अंदर कभी ब्लॉटिंग नहीं रहती और हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दूसरा बेल्ट हमारा प्रोडक्ट है बेल्ट, जिसका इस्तेमाल होता है स्पेशली हम मोबाइल्स वगैरह जब यूज करते हैं, तो मोबाइल्स वगैरह जो रेडिएशन हमको लगता है, रेडिएशन के लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है। दूसरा, जो हम इसका बेल्ट पहनते हैं, तो जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है ना, उसको रेगुलर पहनना चाहिए, क्योंकि वहां पे ही हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं बॉडी को, अगर वो प्रेस होते हैं वहां पे, तो वो टच करता है जैसे ही, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो इश्यूज है वो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। दूसरा, हमारा पिनियल ग्लैंड सर के ऊपर आता है, तो वहां पे बांधिए, जिससे पिनियल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है सारे ऑर्गन्स, तो सारे ऑर्गन्स को आप बहुत इजीली एक्टिव कर सकते हो इस बेल्ट के माध्यम से। बाकी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस है इसके, जिस तरह से मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स दूसरी भी है, नी के लिए है, कमर के लिए है, राइट। तो ऐसे बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास है। पेनेशिया मैग्नेटो वाटर मशीन है। दूसरा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी आप इस्तेमाल करके अपने सेल्स को हेल्दी रख सकते हो, जो प्री प्रोबायोटिक्स के साथ बनी है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो न्यूरॉन्स के ऊपर काम करती है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट डीएनए लेवल पे भी काम करती हो। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज के माध्यम से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच, प्रतीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवान, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। मेरे को था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आज आपसे क्लियर करूंगा, पर मुझे लग रहा है कि जो आज का सेशन रहा